कभी आपने किसी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, बल्कि वहां की दीवारों में छुपा होता है एक खौफनाक राज। एक घर जहां हंसी की आवाजें कभी नहीं गूंजती, बल्कि सिर्फ खौफ और गम की गूंज सुनाई देती है। आज हम आपको एक ऐसी ही खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप कभी रात के अंधेरे में अकेले नहीं सो पाएंगे। यह कहानी है सिया नाम की एक लड़की की, जो अपने जीवन के सबसे बड़े डर का सामना करती है जब वह एक खौफनाक घर में रहने जाती है। क्या वह उस घर के रहस्यों को उजागर कर पाएगी, या फिर वह भी उसी खौफनाक कहानी का हिस्सा बन जाएगी? सिया एक छोटे से गांव में नौकरी की तलाश में आती है। एक दिन उसे पुराने गांव के किनारे स्थित एक भूतिया सा दिखने वाला घर किराए पर मिलता है। यह घर पुराना था, दीवारों पर घास और झाड़ियां उगी हुई थीं और खिड़कियां बंद थीं, लेकिन किराए का दाम बेहद सस्ता था और सिया को यकीन था कि वह यहां थोड़े दिनों तक रहकर अपना करियर शुरू कर सकती है। क्या फर्क पड़ता है, यह घर किसी भी छोटे अपार्टमेंट से बेहतर है, सिया ने सोचा और घर के मालिक से किराया तय किया। घर में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी सन्नाटा महसूस होता है। यह घर किसी परित्यक्त जगह की तरह महसूस हो रहा था। सिया ने सोचा कि शायद यह केवल उसकी मानसिक स्थिति है, लेकिन जैसे जैसे रात घेरने लगी, एक अजीब सी डरावनी शांति उसे घेरने लगी। रात के समय जैसे ही सिया सोने के लिए लेटी, उसने अचानक किसी के चलने की आवाज सुनी। यह आवाज कहीं से अंदर आ रही थी। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। हो सकता है यह मेरी मानसिक स्थिति है, उसने खुद को समझाया। लेकिन रात का डर कभी कभी पीछा नहीं छोड़ता। अगले दिन सिया ने घर के कोने कोने में जाकर देखा और उसे एक पुरानी किताब मिली जो घर के पिछले मालिक के बारे में थी। किताब में लिखा था, यह घर कभी सामान्य नहीं था। यहां एक कलाकार और उसके परिवार ने सालों तक यहां जीवन बिताया, लेकिन एक दिन वे सब अचानक गायब हो गए। उनके जाने के बाद घर की दीवारों में एक काली शक्ति का वास हो गया। सिया ने सोचा कि यह बस एक कहानी होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कुछ तो था जो सही नहीं था। हर रात घर के भीतर गूंजती आवाजों के साथ साथ अजीब सा साया भी उसकी आंखों के सामने दिखने लगा। सिया एक दिन और अधिक तलाश करती है और उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें घर के अंतिम मालिक, एक कलाकार की और उसकी पत्नी और बच्चों की तस्वीरें थीं। इस डायरी में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कलाकार की आत्मा उसी घर में फंसी हुई थी और वह अपनी मौत के बाद भी वहां रहकर लोगों को डराता था। सिया ने डायरी पढ़ी और अब उसे समझ आया कि वह सिर्फ एक घर में नहीं, बल्कि एक जाल में फंसी हुई थी। घर में कुछ था जो उसे छोड़ने नहीं दे रहा था। वह हर रात उस खौफनाक शक्ति से मुकाबला करने की कोशिश करती, लेकिन वह और भी शक्तिशाली होती जाती। एक रात सिया ने निश्चय किया कि वह इस घर के रहस्यों का सामना करेगी। उसने अपने डर को काबू में करके उस अंधेरे कमरे में प्रवेश किया जहां आवाजें सबसे ज्यादा आती थीं। जैसे ही वह कमरे में घुसी, अचानक दरवाजा बंद हो गया और कमरे की रोशनी धीमी होने लगी। वह अकेली थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि किसी और की मौजूदगी है। अचानक एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह वही कलाकार था जिसका चेहरा अब विकृत और डरावना हो चुका था। तुम क्या चाहती हो? सिया ने डरते हुए पूछा। मैं नहीं चाहता कि तुम यहां रहो। यह घर मेरा है और तुम जैसी कोई भी यहां नहीं रह सकती, कलाकार की आत्मा ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और घृणा था। सिया ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी जान नहीं ले सकते। मैं तुम्हारे रहस्यों का खुलासा करूंगी। अचानक कमरे की दीवारों में दरारें आ गईं और एक तेज हलचल ने घर को हिला दिया। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सिया को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसके मन में यह सवाल था कि उस घर में कुछ और था। शायद वह भी उस कलाकार की आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। अब जब सिया अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी थी, वह कभी उस घर की यादों से उबर नहीं पाई। क्या उसने वह घर छोड़ दिया था, या फिर उस घर की काली शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कभी नहीं मिला। अंत में सिया की तरह बहुत से लोग उस घर में किराए पर रहने जाते हैं, लेकिन कोई भी घर से लौटकर नहीं आता। वे सब उस घर की आत्मा में खो जाते हैं और उनका नाम इतिहास में गुम हो जाता है। क्या आप कभी उस घर में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि हर नई खौफनाक कहानी का हिस्सा बन सकें।